आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र सूत्र नंबर 104 105 के आधार पर कि आखिर इस पूरे लोक में प्रकाश और इस पूरे लोक में अंधकार कब होगा, कैसे होगा। साथ में ये भी जानेंगे भरत और एरावत क्षेत्र में कब अंधकार होगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस पूरे लोक में उद्योत या प्रकाश कब होता है। तो प्रकाश दो प्रकार का होता है, द्रव्य प्रकाश और भाव प्रकाश। सूर्य, चंद्र और दीपक, इन सब के प्रकाश को द्रव्य प्रकाश या द्रव्य उद्योत कहते हैं। तो ज्ञान, प्रमोद, इष्ट प्राप्ति, सुरभिक्ष, न्याय, सुराज्य, नीति, इन सब को भाव प्रकाश कहते हैं। तो इस पूरे त्रिलोक में या तीन लोकों में प्रकाश होने के चार मुख्य कारण है। पहला है अरिहंतों या तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक होने पर। दूसरा कारण है अरिहंतों के या तीर्थंकरों के दीक्षा ग्रहण करने पर या प्रवज्या स्वीकार करने पर। तीसरा कारण है अरिहंतों के या तीर्थंकरों के या उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर। चौथा कारण है अरिहंत या तीर्थंकर भगवान की निर्वाण महिमा का गान करते समय इस पूरे लोक में उद्योत या प्रकाश होता है। तो इन चार कारणों से किसी एक राष्ट्र या किसी एक देश में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में प्रकाश होता है। ये चार कल्याणक समस्त लोक के लिए हितकारी होते हैं, क्योंकि उत्तम पुरुषों की प्रत्येक क्रिया आदर्श और कल्याणकारी होती है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण सर्वजन हिताय होता है, अनुकरणीय और प्रातः स्मरणीय होता है। इसी कारण से उनके प्रत्येक कल्याणक में देवों और देवाधिपति इंद्रों का आगमन होता है, उनका मेला लगता है। अब जानते हैं इस पूरे तीन लोक में अंधकार होने के मूल कारणों के बारे में। तो अंधकार भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य अंधकार और भाव अंधकार। द्रव्य अंधकार यानी स्थूल या भौतिक अग्नि का अभाव हो जाने पर जो अंधकार होता है उसे द्रव्य अंधकार कहते हैं। जबकि भाव अंधकार कई प्रकार का होता है, जैसे अविद्या का अंधकार, दुर्भिक्ष पड़ जाना, राष्ट्र में महामारी का फैल जाना, अराजकता होना, अन्याय अनीति का फैलना, ये सब भाव अंधकार के अंतर्गत आते हैं। तो जानते हैं वे चार कारण जिनसे इस पूरे लोक में अंधकार छा जाता है। तो पहला कारण, जब पूर्वगत श्रुत ज्ञान का यानी 14 पूर्वों का अध्ययन अध्यापन हमेशा के लिए बंद हो जाता है और जो पूर्वधर है उनका देवलोक गमन हो जाता है, तब भी लोक में अंधकार छा जाता है। दूसरा कारण, दुष्यम आर्य के अंतिम दिन भरत और एरावत, इन दो क्षेत्रों में भौतिक अग्नि का लोप हो जाएगा, उस समय भी पूरे लोक में अंधकार छा जाएगा। तीसरा कारण, जब किसी राष्ट्र से अरिहंतों का व्यवच्छेद हो जाता है, अर्थात जब वे भौतिक शरीर को छोड़कर सिद्ध बन जाते हैं या सिद्ध लोक में चले जाते हैं, तब उस राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे लोक में अंधकार छा जाता है। चौथा कारण, जब लोक में लोगों के हृदय में केवली भाषित धर्म के प्रति यानी तीर्थंकरों द्वारा बताए धर्म के प्रति अश्रद्धा और उदासीनता हो जाती है, तब पूरे लोक में अंधकार छा जाता है। तो इस तरह से अंधकार का होना भावी अनिष्टता को सूचित करता है। यद्यपि देवलोक में अंधकार नहीं होता है, पर जब अरिहंत या तीर्थंकर भगवान का निर्वाण काल उपस्थित होता है तो उस निर्वाण काल के समय में क्षण मात्र के लिए देवलोक में भी अंधकार छा जाता है, इस अपेक्षा से कहा गया है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, देवों की कौन सी दो पर्याप्ति का समावेश एक के अंतर्गत ही किया गया है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।